1376 में फ्रांस के छोटे से मेडिवल टाउन फलेज में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। चर्च बेल्स बज रही थी, मार्केट लगा हुआ था, लोग अपनी डेली लाइफ में बिजी थे। लेकिन उस दिन शाम तक एक ऐसी चीज हुई जो आज भी हिस्ट्री की सबसे वियर्ड स्टोरीज में काउंट होती है। टाउन ने एक पिग को अरेस्ट कर लिया। हाँ, अरेस्ट। ना उसे तुरंत मारा गया, ना जंगल भगाया गया, उसे पकड़ा गया, जेल में डाला गया और उस पर केस चला। सोचो एक सेकंड के लिए, एक ठंडी पथार की जेल सेल, आयरन बार्स, अंदर एक सुअर बैंड है, बाहर गार्ड खड़ा है और लोग कह रहे हैं इसका ट्रायल होगा। ये कोई जोक नहीं था, ये ऑफिशियली रिकॉर्डेड हिस्टोरिकल इवेंट है। स्टोरी शुरू होती है एक ट्रेजेडी से। एक छोटा बच्चा अटैक में मर गया। उस वक्त मिडिवल यूरोप में पिग्स स्ट्रीट्स में फ्रीली घूमते थे। लोग उन्हें पलते थे, लेकिन उन्हें बैंड करके नहीं रखते थे। वो गलियों में खाना ढूंढते रहते थे। जब इंसिडेंट हुआ, लोगों ने इसे एक्सीडेंट नहीं माना। उनके लिए यह एक क्राइम था और क्राइम का मतलब था कोर्ट, जज, डिसीजन। अथॉरिटीज ने पिग को पकड़ा, उसे जेल में खाटी जेल में रखा गया जब तक ट्रायल प्रिपेयर हो। हाँ, ट्रायल प्रिपेयर हो। आज के टाइम पे हमें अजीब लगता है, लेकिन उस जमाने में लोग बिलीव करते थे कि जस्टिस सब पर अप्लाई होती है, इंसान हो या जानवर। मेडिवल यूरोप में लॉ सिर्फ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए नहीं था, लॉ रिलीजन से जुड़ा हुआ था। लोग मानते थे कि अगर कोई बुरा काम होता है और उसकी सजा पब्लिकली नहीं दी गई तो गॉड नाराज हो सकता है। उनके लिए बैलेंस रिस्टोर करना जरूरी था। ट्रायल का दिन आया, पिग को कोर्ट में लाया गया। लोग जमा हो गए, जज अपनी कुर्सी पर बैठा, विटनेसेस बुलाए गए और सबसे शॉकिंग बात, पिग को एक डिफेंस लॉयर दिया गया। सोचो, एक रियल लॉयर खड़ा है और वो एक पिग को डिफेंड कर रहा है मर्डर चार्ज में। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उस टाइम यूरोप में और भी एनिमल ट्रायल्स हुए थे। कभी रेट्स, कभी काउज, कभी इंसेक्ट्स तक को कोर्ट में बुलाया गया। कुछ केसेस में लॉयर्स आर्ग्यू करते थे कि एनिमल इंस्टिंक्ट से एक्ट करता है, कभी ओनर्स को ब्लेम किया जाता था। लेकिन यहाँ केस सीरियस था। जज ने आर्ग्यूमेंट सुने, एविडेंस देखा, पब्लिक टेंशन में थी, सबको फाइनल डिसीजन का इंतजार था और फिर वर्डिक्ट आया। पिग को गिल्टी डिक्लेयर किया गया। साजा, पब्लिक एग्जीक्यूशन। सिर्फ मरना नहीं, पब्लिक एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन वाले दिन उस पिग को ह्यूमन क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट किया गया। कुछ रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग उसे कपड़े पहनाए गए, अमन जैसा ड्रेस। ये एक सिंबॉलिक एक्ट था, मैसेज क्लियर था, क्राइम किया है तो इंसान की तरह सजा मिलेगी। टाउन के बीच में लोग जमा हुए, बच्चे, बुजुर्ग सब देखने आए। एग्जीक्यूशन परफॉर्म की गई और इस तारा हिस्ट्री का शायद सबसे वियर्ड कोर्ट केस एंड हुआ। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, क्या ये लोग पागल थे या उनका लॉजिक अलग था? हम आज के मॉडर्न वर्ल्ड से जज करते हैं, हमें लगता है ये स्टुपिडिटी है, लेकिन मेडिवल माइंडसेट अलग था। उनके लिए एनिमल्स सिर्फ एनिमल्स नहीं थे, वो कम्युनिटी का हिस्सा थे। अगर एक एनिमल ने किसी को नुकसान पहुंचाया तो लोग बिलीव करते थे कि उसने मॉरल बाउंड्री क्रॉस की है, और अगर मॉरल बाउंड्री क्रॉस हुई है तो पब्लिक जस्टिस जरूरी है। इसमें एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी था। पब्लिक एग्जीक्यूशन लोगों को सेटिस्फाई करता था, फियर क्रिएट करता था, ऑर्डर मेंटेन करता था, चाहे क्रिमिनल इंसान हो या जानवर। और ये एक सिंगल केस नहीं था। 1400s और 1500s में यूरोप में डजन्स ऑफ एनिमल ट्रायल्स रिकॉर्डेड हैं। रैट्स को समन किया गया क्योंकि वो क्रॉप्स डिस्ट्रॉय कर रहे थे। इंसेक्ट्स को चर्च कोर्ट में बुलाया गया। कभी कभी एनिमल्स को एग्जाइल कर दिया जाता था। सोचो, एक कोर्ट जहां जज फॉर्मली अनाउंस करता है रैट्स को अगले हफ्ते कोर्ट में प्रेजेंट होना होगा। ये सब ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड है। अब जरा डीपर सोचते हैं, क्या ये सिर्फ सुपरस्टिशन था? पार्टली हाँ, लेकिन पार्टली ये सिस्टम का रिफ्लेक्शन भी था। सचुन भी था। उस जमाने में साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड थी। लोग नेचुरल बिहेवियर को मॉरल टर्म्स में समझते थे। अगर कुछ गलत हुआ तो किसी को ब्लेम करना जरूरी था, और जब विक्टिम एक इनोसेंट चाइल्ड हो तो पब्लिक को क्लोजर चाहिए था। पिग का ट्रायल एक सिंबॉलिक क्लोजर था। आज के टाइम पे अगर ऐसा इंसिडेंट हो तो इन्वेस्टिगेशन ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस करेगी, एनिमल बिहेवियर एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व होंगे, लीगल सिस्टम अलग तरह काम करेगा। लेकिन 1386 में जस्टिस का मतलब अलग था। ये स्टोरी सिर्फ एक पिग की नहीं है, ये स्टोरी है ह्यूमन साइकोलॉजी की। हम इंसान हमेशा से चेओस से डरते आए हैं। जब कुछ अनप्रेडिक्टेबल होता है हम एक्सप्लेनेशन ढूंढते हैं, और जब एक्सप्लेनेशन मिल जाता है हम पनिशमेंट ढूंढते हैं, इवन अगर अक्यूज्ड एक जानवर ही क्यों ना हो। इस केस का एक और इंटरेस्टिंग एंगल है, पब्लिक ट्रायल का पर्पस सिर्फ सजा देना नहीं था, इट वाज अ परफॉर्मेंस, एक मैसेज, एक वार्निंग। लॉ सब पर अप्लाई होता है, चाहे वो स्टेटमेंट प्रैक्टिकल हो या अब्सर्ड। टाइम के साथ यूरोप में एनलाइटनमेंट पीरियड आया, साइंटिफिक थिंकिंग ग्रो हुई, एनिमल ट्रायल्स ग्रेजुअली बैंड हो गए। लोगों ने समझा कि एनिमल्स मॉरल एजेंट्स नहीं होते। लेकिन 1386 का वो दिन हिस्ट्री में फ्रीज हो गया। एक पिग जेल में, एक लॉयर डिफेंस कर रहा है, एक जज वर्डिक्ट सुना रहा है और एक क्राउड जस्टिस देख रहा है। अगर आप उस वक्त वहां होते शायद आपको यह नॉर्मल लगता, और शायद 600 साल बाद के लोग आप पर हंस रहे होते। हिस्ट्री का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही है, हर जनरेशन अपने आप को इंटेलिजेंट समझती है और अगला जनरेशन उनकी कुछ बिलीफ्स को वियर्ड बोल देता है। तो सवाल ये नहीं है कि मिडिवल लोग स्टूपिड थे या नहीं, सवाल ये है 600 साल बाद लोग हमारे कौन से एक्शंस को देख कर कहेंगे ये लोग क्या सोच रहे थे। एक पिग का ट्रायल आज हमें अब्सर्ड लगता है, लेकिन उस वक्त वो जस्टिस था, और शायद इसीलिए हिस्ट्री
हिस्ट्री इतनी फैसिनेटिंग है क्योंकि कभी कभी सबसे वियर्ड स्टोरीज ही हमें इंसान होने का सच दिखाती हैं।